नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो CSIR NBRI का जो फॉर्म है, CSI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म निकला है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये फॉर्म है 3 तारीख 5वां महीना 3 मई से 2025 को चालू हुए हैं। तो इसकी अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है इसकी 2 तारीख 6वां महीना 2025। ये आपका अंतिम समय, अंतिम तिथि होगी एप्लीकेशन को सबमिशन करने की। तो भाई इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, क्या क्या मतलब इसमें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसमें पोस्ट है, ये सभी इस वीडियो में आपको पूरी तरह डिटेल वाइज बताई जाएगी। इसमें जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है, टोटल 9 पोस्ट है, जिसका आप पे ग्रेड या पे लेवल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। दूसरा टेक्नीशियन की है, इसमें 18 पद है टोटल। उसके बाद है JSA फाइनेंस एंड अकाउंट की, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है OBC की, और इसका पे ग्रेड या पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद JSA, इसमें फाइनेंस अकाउंट की टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक जर्नल की है, एक SC की है। इसका पे ग्रेड लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई के लिए सब स्टेप 1 पे लिखा हुआ है रजिस्टर ऑनलाइन, और फिल एंड सबमिशन एप्लीकेशन के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे आई एग्री के ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 वाले को सिलेक्ट करना है। इसमें नेम मिस्टर, या जो गर्ल होगी या लड़की होगी उसके लिए आप मिसिज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है जेंडर का। जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपकी कैटेगरी जनरल, OBC, EWS, SC, ST, इनमें से आप कोई भी एक कैटेगरी, या जो आपकी कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हो। जैसे आप OBC हो तो OBC। उसके बाद आता है फिजिकल डिसेबल्ड। अगर आप PWD फिजिकल डिसेबल्ड हो तो यस करोगे, नहीं नो करोगे। इज CSIR एम्प्लॉय। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, आपका मदर नेम, माता का नाम डालना है। अप्लाइंग फ्रॉम अब्रोड, मतलब आप बाहर से हो, ठीक है, देश विदेश से हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दो। आर यू एक्स सर्विसमैन होगे तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। उसके बाद आता है CSR आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर, इसमें नो करना है आपको। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है, और कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट इसको कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन पेज को सक्सेस करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। डियर, आपका नाम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आईडी, पासवर्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल डालनी है, आपका पासवर्ड डालना है, एडवर्टाइज नंबर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको कैप्चा डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। इसमें से आप जो पोस्ट है वो यहाँ पे पोस्ट कोड के साथ लिखी मिल जाएंगी। इसमें से आपको जो अप्लाई करना है उस पे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे आपको टेक्नीशियन की करनी है या JSA की करनी है, उस पे सेम आगे ऑप्शन मिल रहा है आपको अप्लाई, उस पे अप्लाई भी आपको क्लिक कर देना है, और सिलेक्टेड पोस्ट ऊपर में आपको मिल जाएगा अप्लाई का। ठीक है। जैसे अब मैंने JSA और टेक्नीशियन 2 अप्लाई करने की कोशिश की है, तो इसमें JSA आपको फिल फॉर्म, और फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिल फॉर्म पे आपको सेलेक्ट पोस्ट कोड्स, मतलब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको कोड को सिलेक्ट करना है, और सेव पे क्लिक कर देना है। आपके पोस्ट का नाम और जो कोड होता है वो आपको ऊपर शो हो जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्टेड मिलेगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको रिलीजन है वो रिलीजन चूज़ करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट। स्टेट आपका जो भी, मतलब आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। और प्लेस ऑफ बर्थ में जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो, गांव भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप अपना स्टेट है वो भी डाल सकते हो। कुछ मतलब इनमें से आप तीनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद जैसे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, इसमें बर्थ या डोमिसाइल आप दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ में ऐसे बताया था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हो, विलेज का नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको एड्रेस सिटी, स्टेट और पिन कोड के साथ मेंशन करना है। अगर आप सेम एड्रेस चाहते हो परमानेंट एड्रेस में, तो वो चेक बॉक्स है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अदरवाइज आप अलग अलग भी अपना परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है फादर या हस्बैंड नेम, और फादर का ऑक्यूपेशन या हस्बैंड का ऑक्यूपेशन नेम। तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, और पिताजी आपके क्या काम करते हैं वो उसका ऑक्यूपेशन वो उधर डाल देना है।
उसके बाद सेव एंड इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन का। तो उसमें आपको एजुकेशन में आपकी 10th 12th डिग्री वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आपकी 10th सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड को चूज़ करना है, उसके बाद ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का। तो आपके जो-जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो या अदरवाइज़ आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपने जिस भी बोर्ड से पास किया वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, कितनी परसेंटेज आई थी, किस ग्रेड से या क्लास से आपने क्लियर किया है। तो जैसे आपने जो 10th की डिटेल है वो ऊपर फिल हो गई है, सेम ऐसे +2 की आपने यहाँ पे फिल करनी है। साइंस सब्जेक्ट से हो तो सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होंगे, या बायो से हो तो पीसीबी होगा, या आप आर्ट से हो तो यहाँ पे आपकी जो होती है हिस्ट्री वगैरह होती है, ज्योग्राफी होती है वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दिखानी है आपको, कितनी परसेंटेज आई थी वो मेंशन करना है, और किस ग्रेड से आप पास हुए हो वो मेंशन करना है। सेम 10th +2 यहाँ पे डिटेल फिल हो गई है। उसके बाद आप अपना एमए, बीए वगैरह, बीए, बीसीए, बीबीए जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई रोक है, आप जितना मतलब आपके पास डिग्री हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिज़ायरेबल एंड एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं तो मेंशन करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है और एक्सपीरियंस का सेक्शन आपको खुला मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन जो फॉर्म फिल अप होंगे तो इनमें से आप भर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना। नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को यहाँ पे आपको टाइप करना है, आपको क्या कौन सी लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, ठीक है? उसके बाद आप एक आती है तो एक को सिलेक्ट करेंगे, 2-3 लैंग्वेज आती हैं तो यहाँ तीनों या दोनों लैंग्वेज को मेंशन कर देंगे और रिकॉर्ड एडिट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए है ये। आप इंग्लिश में देना चाहोगे या हिंदी में, ठीक है? वो आपको यहाँ पे लिखना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन किसके थ्रू आपने यह किया है, मतलब जो कंप्यूटर की नॉलेज वो कहाँ से ली है, और उसके बाद नीचे स्पीड आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब 10+2 और जो आपके टाइपिंग का डिप्लोमा होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। दोनों में चूज़ फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 100 से 150 केबी के बीच में आप फॉर्मेट को बना सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पीडीएफ को एडिट वगैरह करने का या आपको पीडीएफ साइज़ में लाने का। उसके फ़ॉर आता है फॉर एक्स सर्विसमैन हो तो येस करोगे, अदरवाइज़ नो, ये नो बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद आता है हाई स्कूल 10th +2 सिग्नेचर और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट जो होती है, जो एक तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है आपको यहाँ पे वो वाली मेंशन करनी है, और जो स्टार है ना सिर्फ़ आपको वही मेंशन करने हैं। फाइल अपलोड मैंने कर दी है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रीव्यू पे दबाओगे तो आपको सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी हर एक डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉक्ड, अगर आप ओके पे क्लिक करते हो एप्लीकेशन आपकी लॉक हो जाएगी, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई और एनईएफटी। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से आप किसी में से भी पेमेंट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, आप बेटर लगेगा तो आप यूपीआई से ही पेमेंट करो, अदरवाइज़ आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद अपना प्रिंट आप पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।